करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। जयपुर में नौकरी से निकाले गए सीएचए बीते 1 महीने से धरने पर बने हुए हैं और लगातार शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं और इन सीएचए ने धरने पर ही रोजा इफ्तार कर ईद इसी जगह पर मनाने का ऐलान किया है। भोपाल में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया। पूनिया ने कहा कि बीजेपी की सरकार राजस्थान में आती है तो धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए जाएंगे और साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले सभी यंत्रों पर बैन लगा दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सतीश पूनिया के इस बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी के लोग पहले से ही इस तरह की बातें बोलते रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के महावीर स्कूल में निःशुल्क हृदय रोग निदान शिविर का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्य साई हार्ट अस्पताल इन बच्चों का मुफ्त में इलाज कर रहा है। सीएम ने बच्चों से बातचीत की। अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले में सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजगढ़ नगरपालिका में बीजेपी का बोर्ड है, उन्होंने प्रस्ताव पास करके मंदिर गिरा दिया। बिजली संकट को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा है कि 16 राज्यों में एक साथ बिजली का संकट पैदा हो गया है और सभी नागरिकों को इस पर बिजली बचानी चाहिए। प्रदेश में पशुओं के चारे का संकट दूर करने के लिए सीएम अशोक गहलोत खुद एक्शन में है। मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री, मुख्य सचिव समेत इससे जुड़े विभाग के अधिकारियों से फीडबैक लिया और जमाखोरी को लेकर के सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि आला कमान ने गहलोत के खिलाफ फैसला ले लिया है, जिसकी वजह से गहलोत हताश हो गए हैं। अलवर के दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर कश्मीर फाइल्स फिल्म पर रोक लगाने के उद्देश्य से धारा 144 लगाने पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर, जहां पर उन्होंने कैंप कार्यालय पर जनसुनवाई की और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं। अधिकार जागृति संस्थान हनुमानगढ़ की ओर से राजस्थान के विधायकों को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा आरटीआई के माध्यम से किया गया है। प्रेस वार्ता में इस बात की सूचना दी गई कि राजस्थान के 102 ऐसे विधायक हैं जो 50,000 रुपये महीने का मकान किराया भत्ता ले रहे हैं, जबकि अगर वो मकान लेते हैं तो उन्हें 40, 50 या 100 रुपये तक महीने में मकान मिल जाता है। आम आदमी पार्टी की ओर से राजस्थान में निकाली जा रही संभाग संवाद यात्रा मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर पहुंची, जहां पर संवाद किया गया। जोधपुर में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिले के चारों मंडल और पार्षद दल के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने आगामी चुनाव में जीत किस प्रकार से हो सकती है, इसे लेकर के चर्चा की है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने शराब तस्करी और नकली शराब बनाने के 2 साल पुराने मामले में फरार चल रहे शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। धौलपुर के ओडेला रोड रीको स्थित सेंट कोनार्ड विद्यालय में रविवार को एक शिक्षक की ओर से 8वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान एक छात्र को बुरी तरह से पीटने का मामला प्रकाश में आया है। छात्र के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। दौसा जिले के लवान थाना इलाके के सोनारपुरा गांव में एक बुजुर्ग का कंकाल मिला है। छोटेलाल मीणा निवासी कोटापट्टी अपने रिश्तेदार के यहां पर सोनारपुरा गांव में रहता था और पिछले 18 अप्रैल से वह लापता बताया जा रहा है। धौलपुर में अचानक से बदले मौसम ने भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत दी है। तेज अंधड़ चलने से कई जगह पर घास फूस के छप्पर उड़ गए। लोगों को परेशानी जरूर हुई, लेकिन उसके बाद राहत की बूंदें नजर आई। दूदू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी गणेश पावरिया नरेना इलाके की टगरा ढाणी का रहने वाला है। प्रतापगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान बेचने और धूम्रपान करने वालों पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है और इस दौरान 1500 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए और जगह जगह जाकर के लोगों से समझाइश भी की गई है। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके में 2 सगी बहनों के साथ गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी ने खुद को बेकसूर बताया और सुसाइड कर लिया। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। झालावाड़ जिले के पिड़ावा शहर में
चोरों ने मेला मैदान स्थित एक इंजन मिस्त्री की दुकान के सामने रखे 4 सिंचाई के इंजनों पर हाथ साफ कर दिया। अजमेर के अरुण कुमार के साथ सीएलजी कटिंग मशीन रिपेयरिंग कराने के नाम पर 44,200 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित ने क्रिश्चियनगंज थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। अजमेर की रामगंज थाना पुलिस ने महिला के साथ लूट की वारदात करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से लूट के बैग और मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। सीकर में महंगा सामान बेचने का आरोप लगा करके एक दुकानदार पर कैंची और बोतल से हमला करने का मामला सामने आया। दुकानदार को अस्पताल में भर्ती किया गया है। अलवर शहर के अरावली विहार थाना इलाके में शहर के काला कुआं क्षेत्र में बीती रात को घर में सो रही एक महिला का अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से गला काट दिया। महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। सवाई माधोपुर के खंडार थाना इलाके में जेवीएनएल के सहायक अभियंता खंडार वृत्त के बनावदा फीडर पर देर रात को शटडाउन लेते वक्त गुस्साए ग्रामीणों ने लाठी डंडों से लाइनमैन का सिर फोड़ दिया। दौसा कोतवाली थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो चोरी में मेवात गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। कोटा के नयापुरा चंबल पुलिया के नीचे नदी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव करीब 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद शव का रेस्क्यू कर से बाहर निकाला गया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में नहर रोड पर कब्रिस्तान के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान आसिफ नाम के युवक के तौर पर की गई है। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा कंटेनर पकड़ा। अवैध शराब से भरा कंटेनर गुजरात ले जाया जा रहा था। धौलपुर में विधायक कार्यालय के ठीक बगल से बाइक के डिक्की में से 40,000 रुपए गायब हो गए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। दौसा में दिन दहाड़े हुए छात्र की किडनैपिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान इस आरोपी ने बताया कि छात्र अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अलग अलग आईफोन और नोटों की गड्डियां हाथ में लेकर पोस्ट करता था। इसे लेकर आरोपी को लालच आ गया और किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। बाड़मेर में पुलिस की स्पेशल डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की और एक वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 19 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। दरिंदगी के मामले में बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। जिले में कार्यरत वकीलों ने फैसला किया कि कोई भी वकील आरोपी का केस नहीं लड़ेगा और न ही बाहर से आए वकीलों को लड़ने दिया जाएगा। 12 में एक बदमाश दिन दहाड़े एक दुकान के बाहर खड़ी बाइक चुरा करके फरार हो गया। बाइक चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। आशंका जताई जा रही है कि चोर सीमावर्ती मध्य प्रदेश का है। कोटा में डीएसटी टीम ने कार्रवाई की और हरियाणा के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके साथ ही कब्जे से 57 किलो 490 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा में पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक शाहरुख का पोस्टमार्टम करवाया। इस दौरान सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। जिला एसपी पूरे मामले को खुद देख रहे हैं। उदयपुर में पुलिस ने किशोरों को शहर लाकर चोरी करवाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 12 चोरी की बाइक बरामद की है। उदयपुर में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 76 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया। इस दौरान कार चालक भागने में कामयाब रहा। धौलपुर में कुछ बदमाश मंदिर में रखी दानपेटी का ताला तोड़कर हजारों रुपए लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। जांच जारी है। 12 में पटरियों पर एक युवक की लाश मिली। मृतक युवक देर शाम को दूध लेने के लिए घर से निकला था, जिसके बाद वो घर वापस नहीं लौटा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंप दिया है। कोटा में नाले में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नगर निगम के गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस मृतक युवक के परिजनों से संपर्क कर रही है। कोटा के बहुचर्चित हत्याकांड मामले में फरार चल रहे एकमात्र इनामी बदमाश भैरव गुर्जर का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। आरोपी ने अपने साथ कोई मोबाइल भी नहीं रखा हुआ, जिससे पुलिस को मुश्किलें हो रही हैं।
बूंदी के कई गांव में इन दिनों पैंथर की वजह से लोग दहशत में। ये पैंथर इलाकों में अब तक 12 से ज्यादा मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। उदयपुर में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 76 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया। इस दौरान कार चालक भागने में कामयाब रहा। सिरोही पुलिस की छवि को शर्मसार करने वाला एक वायरल वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल शराब के नशे में एक मकान में घुसते हुए नजर आ रहा है। सोशल मीडिया में यह वीडियो वायरल है। कोटा के हिंडोली थाना इलाके में तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। कोटा में मकबरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर की लालगढ़ जाटान थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को एक अवैध देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर थाना पुलिस ने 1 अप्रैल को 65 GB के पास बाइक सवार एक युवक से बाइक और 50,000 रुपए की नकदी लूटने वाले 2 बदमाशों को धर दबोचा। जयपुर में एक बदमाश ने किसी राहगीर की बाइक को डरा धमकाकर लूटा, फिर गिरफ्त में आने के डर से लूटी गई बाइक को जलाकर फरार हो गए। पुलिस ने रविवार को लुटेरे को गिरफ्तार किया। जयपुर में 6 महीने पहले हुए एक युवक के ब्लाइंड मर्डर केस में सोडाला पुलिस ने सगे फुफेरे भाई को बिहार से गिरफ्तार किया है। चूरू जिला मुख्यालय के अग्रसेन नगर में संचालित बालिका आश्रय के गृह के संचालक और प्रभारी के खिलाफ आश्रय गृह में बालिका को बंधक बनाने और राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया है। उदयपुर के सायरा थाना इलाके के गोगुंदा सायरा मार्ग पर तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हुई है, जिसमें 2 बाइक सवार समेत युवकों सहित 5 लोग घायल हुए हैं। भरतपुर के कामा थाना इलाके के गांव सुनहरा में तेज धूल भरी आंधी से एक टीन शेड मकान धराशायी हो गया, जिसमें मकान में रखा सारा सामान खराब हो गया। बूंदी जिले में हिंडोली थाना क्षेत्र से निकल रहे नेशनल हाईवे 52 पर काछी घाटी के पास कार और बाइक के बीच भिड़ंत हुई और बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। श्रीगंगानगर में जलदाय विभाग की डिग्गी पर पानी पीने गई बालिका की पैर फिसलने के बाद डूबने से मौत हुई है। ग्रामीणों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। धौलपुर में सीवर लाइन खुदाई के दौरान हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंप दिया। कोटा में विज्ञान नगर इलाके के एक ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर में आग लगी। पाली में मेडिकल कॉलेज के सामने एक कार के बेकाबू होकर पलटने से कार में आग लग गई। इसके बाद कार सवार लोगों ने कूद करके अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। कोटपुतली में हाईवे पर केमिकल से भरा हुआ एक टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। इसके बाद टैंकर में आग लग गई। गनीमत रही कि टैंकर चालक ने मौके पर कूद करके अपनी जान बचा ली। टोंक के गांव में किसान का कच्चा आशियाना जलकर राख हो गया। आग के लपटों के बीच मां और बेटी फंसी हुई थी। पुलिस ने समय रहते जैसे उन्हें बाहर निकाला, घर में रखा सिलेंडर फट गया। चूरू के एक स्कॉर्पियो बेकाबू होकर के पलट गई। हादसे में गाड़ी सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। वहीं हादसे में एक घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। तो भरतपुर में एक महिला की बाइक की टक्कर से मौत हुई है। मृतका के परिजनों ने थाने में बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर के गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक मोर 11 kV की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। ग्रामीणों ने हाईटेंशन बिजली लाइन को इंसुलेट करने की मांग की है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में राजकीय सामान्य चिकित्सालय में निर्माणाधीन दूसरी मंजिल के भवन का छज्जा गिर गया। छज्जे के नीचे 3 मजदूर दब गए। तीनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। टोंक जिले के पीपलू में हरिपुरा बांध में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हुई है। दोनों बच्चियां परिजनों के साथ बांध पर नहाने के लिए गई थी और इसी दौरान हादसा हुआ। दौसा में एक पिकअप ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी। हादसे में पुलिस की गाड़ी में सवार 3 कांस्टेबल और एक फरियादी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में स्थित कैलाशपुरी के पास जीएसएस कार्यालय में पहाड़ियों पर अचानक से आग लगी।
पाली के बांगड़ अस्पताल के एसयू वार्ड में भर्ती एक महिला की इलाज के दौरान मौत हुई है और इसके बाद परिजनों की ओर से नर्सिंग स्टाफ से मारपीट से नाराज नर्सिंग कर्मियों ने कार्रवाई की मांग की है। झुंझुनू में पेयजल की समस्या से परेशान सुल्ताना के वार्ड संख्या 27 के वार्डवासी जलदाय विभाग के पंप स्टेशन पहुंचे और प्रदर्शन किया। जयपुर में बेरोजगार पशु चिकित्सकों का प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। ये बेरोजगार पशु चिकित्सा भर्ती परीक्षा 2019 के साक्षात्कार की मांग कर रहे हैं। उदयपुर के भिंडर कस्बे को जिला बनाने की मांग को लेकर जनता सेना राजस्थान ने सरकार की हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष राम लुभाया से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। पाली जिले के सोजत थाना इलाके के सोजत सिटी कस्बे में ईदगाह मस्जिद पर रात के समय कुछ असामाजिक तत्वों ने कल भगवा झंडा फहरा दिया था। इसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, अपनी नाराजगी जाहिर की। सवाई माधोपुर में हमीर जमवाय कॉलेज के विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को कॉलेज के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कॉलेज में शिक्षक उस पद के लायक ही नहीं है। प्रदेश के होम्योपैथिक संविदा चिकित्सकों और फार्मासिस्ट की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करके अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। सीएम ने जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, बिजली कटौती से कुछ राहत मिल सकती है। एसटीपीएस की अब चौथी इकाई शुरू हो गई है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की चौथी इकाई पर काम शुरू हो गया। एसटीपीएस की 250 मेगावाट की चौथी इकाई शुरू हो गई है और इस इकाई के शुरू होने से बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। कोयले की रैक आने से कोयला स्टॉक में मायूसी में मामूली सा इजाफा होगा और कोयले की कमी के चलते बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। एसटीपीएस और से 1605 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो रहा है और अब चौथी इकाई के चालू होने से थोड़ी राहत प्रदेश की जनता को इस भीषण गर्मी में मिल पाएगी। उधर बांसवाड़ा में जनजातीय सुरक्षा मंच का जिला स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर कई संत भी पहुंचे। झुंझुनू के केतरी तांबा श्रमिक संघ कार्यालय में मई दिवस मनाया गया। मजदूर दिवस के इस मौके पर कार्यालय के ऊपर लाल झंडा फहराया गया और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की शपथ ली गई। राजसमंद में बीजेपी के आवासीय प्रशिक्षण शिविर के समापन में प्रदेश संगठन महामंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस प्रशिक्षण शिविर से मीडिया को पूरी तरह से दूर रखा गया। प्रदेश में पशुपालकों के सामने चारे का दोहरा संकट खड़ा हो गया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही चारे की कीमत में 500% तक की इजाफा हुआ है। चारे के कम उत्पादन की वजह से चारे का संकट अब गहराता जा रहा है। बीकानेर में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ ने एक नई शुरुआत की है। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ मिशन रोशनी अभियान के माध्यम से अब युवाओं को नशे से मुक्त करने की दिशा में काम करेगा। डूंगरपुर में जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से जनजातीय समाज का जागरण सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रदेश के न्यायिक कर्मचारियों का प्रांतीय अधिवेशन जयपुर में आयोजित हुआ। प्रदेश भर से आए न्यायिक कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया। सवाई माधोपुर जिले को तंबाकू मुक्त बनाने को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के जिला तंबाकू प्रकोष्ठ अभियान के प्रकोष्ठ की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सवाई माधोपुर में विप्र फाउंडेशन के 13वें स्थापना दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जिला मुख्यालय स्थित एपेक्स रणथंभौर सेविका अस्पताल में लगाया गया। टोंक पुलिस ने आगामी त्योहारों जिसमें ईद और आखा तीज को देखते हुए शहर के मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च किया है। महावीर इंटरनेशनल राजसमंद की ओर से भील बस्ती वाघपुरा गांव में लगभग 50 गरीब आदिवासी असहाय बच्चों को हवाई चप्पल वितरित की गई। चूरू में भीषण गर्मी का दौर जारी है। यहां पर रविवार को रवि के तीखे तेवरों के बीच पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया। लोग बेहाल रहे। कोटा में रविवार का सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। कोटा में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री के पार रहा।
उधर कोटा में कोटपा एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटने का अनूठा रिकॉर्ड बनाया गया। इस एक्ट के तहत कुल 1,11,556 लोगों के चालान काटकर 1,78,856 रुपए की राशि वसूल की गई है। प्रतापगढ़ में वैशाखी पूर्णिमा में लगने वाले मेले की तैयारी को लेकर चल रही बैठक खत्म हो गई है। बैठक की अध्यक्षता कार्यवाहक एसडी ने की। बैठक में मेले की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। टोंक में सवाई माधोपुर सांसद की धरने और आंदोलन की चेतावनी के बाद बीमा कंपनी और कृषि विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए। 3 दिन में 1.5 लाख किसानों के खातों में करीब 48 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि पहुंचा दी गई। पोखरण में अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए और खुशहाली की कामना की। बाड़मेर में कालबेलिया समाज के एक युवक ने मेहनत की मिसाल पेश की है। युवक के सिर से बचपन में ही मां बाप का साया उठ गया था। इसके बाद भी मासूम ने मजदूरी करते हुए पढ़ाई की और अब वो शिक्षक बन गया है। दौसा जिले में रविवार को अचानक मौसम ने पलटी मारी। आसमान में घने काले बादल छा गए और तेज हवाओं का दौर देखने को मिला। जिले भर में बूंदाबांदी भी हुई। कोटा में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर स्वच्छता कर्मवीरों का सम्मान किया गया। करीब 1,500 से ज्यादा स्वच्छता कर्मवीरों का सम्मान हुआ। सीकर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर श्रमिक संगठनों की ओर से शिकागो में शहीद हुए मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।